मानसून की देरी की वजह से झारखंड में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार 68% धान की रोपाई हो पाई है। ऐसे में अगस्त महीने में होने वाली बारिश पर ही अब बचे हुए धान की खेती निर्भर करती है, क्योंकि धान की अच्छी पैदावार के लिए अच्छी बारिश का होना बेहद ज़रूरी है। झारखंड में मानसून जून महीने से अक्टूबर तक रहता है, लेकिन इस बार मानसून का आगाज जून के पहले सप्ताह के बजाय अंतिम सप्ताह में हुआ, जिसकी वजह से धान की रोपाई सही तरीके से नहीं हो पाई है। झारखंड में प्रतिवर्ष धान की रोपाई का लक्ष्य 18 लाख हेक्टेयर होता है, लेकिन मानसून की देरी की वजह से राज्य अपने लक्ष्य से पीछे है। अब तक 60 से 65% ही धान की रोपाई हो पाई है और बची हुई धान की रोपाई अब अगस्त की अच्छी बारिश पर ही निर्भर करेगी। अगर बारिश अच्छी होती है तो पैदावार भी अच्छी होगी। हालांकि जितनी भी रोपाई हुई है उसे अब कीड़े से बचाना होगा, इसलिए सही दवाइयों का छिड़काव करें और फसल को बचाएं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परवेज ने बताया कि इस वर्ष मानसून देर से आया है और बारिश समय से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से धान की खेती 25 से 30% कम हुई है। उन्होंने कहा कि अब किसानों के लिए धान की निराई का समय आ गया है, मतलब धान के पौधे अब थोड़े बड़े हो गए हैं, उसमें बाली आने का समय हो गया है। ऐसे में अब धान लगाने के बारे में सोचना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर धान की रोपाई का 20 से 25 दिन हो गया है तो खेतों से खरपतवार को निकालने के बाद यूरिया का टॉप ड्रॉपिंग करने की ज़रूरत है। डॉक्टर परवेज ने कहा कि इस समय धान में वर्णाछेदक नामक कीड़ा लगने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसके लिए किसानों को धान में दानेदार क्रोफ्यूरन दवा का छिड़काव 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए, ताकि फसल को खतरों से बचाया जा सके। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अब आप अभी से आप रोपा का काम करें, क्योंकि अब ये रोपा करना अब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी जो रोपा किया है उसको बचाने के लिए आप हर संभव कोशिश करिए। उसमें जो भी समय समय पर जो कृषि कार्य होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं 2 चीज़ का कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई का 20 से 25 दिन का रोपा किए हुए हो गया है, नेत्रजन की का भुरकाव जो है वो टॉप ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं उसको अवश्य करें। और अभी क्या हो रहा है कि अगर 20-25 दिन का फसल हो गया है तो उसमें कीड़े का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। तो कीड़े में वो भी तना छेदक जिसको बोलते हैं स्टेम बोरर, वो लगने का अभी समय आ गया है और वो उसका प्रकोप खेतों में दिख भी रहा है। तो उसके लिए आप कार्बाफ्यूरॉन जो है वो दानेदार जो दवा है वो 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालें, तो आपका जो है फसल वो कीड़ों से सुरक्षित रहेगा और आप इसी को बढ़िया से आप इसको आगे लेके जाएं।